जी, आज की हमारी डिस्कशन जो है वो पेज के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर तस्वीर को लगाना और उसके मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर तस्वीर लगानी है तो सबसे पहले आपको इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पर लेके जाना है जहाँ पे आपने पिक्चर लगानी। फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम पिक्चर लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इस जगह पे हमने पिक्चर लगानी है तो सिंपली आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे पिक्चर, और अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो फिर यहाँ पे, और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर पड़ी है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पे पिक्चर पड़ी है वहाँ पे उसको क्लिक करके और इंसर्ट कर लेना है। अब ये पिक्चर आ गई। मैं ज़रा इसको जूम आउट करता हूँ। ये इस तरह काफ़ी बड़ी पिक्चर है और ये इसके ग्रिप्स बने हुए हैं जिनको पकड़ के आप इस पिक्चर को जो है वो ड्रैग करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप पिक्चर को लगाएंगे तो आपके वर्ड पे एक और टैब आ जाएगा फॉर्मेट का। यहाँ पे देखें, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, अब फॉर्मेट का टैब यहाँ पे नहीं है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट का टैब आ जाएगा और इस टैब के अंदर जो ऑप्शंस होंगी वो सारी पिक्चर के रिलेटेड होंगी। मसलन इसमें आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, कोई ब्राइटनेस इसमें ला सकते हैं, कंट्रास्ट ला सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसके कलर करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट करना है इसको, या आपने इसको ग्रे करना है या पिंक करना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, आप ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z करता हूँ एक दफ़ा। उसके साथ यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट हैं, ये भी आप इसको दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे आप तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे। ये स्टाइल्स भी आप ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर है कि आप इसको बॉर्डर वगैरह लगा लें, कोई नीला पीला जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक है वो बॉर्डर लगा देते हैं। और फिर इधर इफेक्ट्स हैं, इन सारे इफेक्ट्स को भी इस्तेमाल करें बारी बारी कि ये इफेक्ट क्या कर रहे हैं और पिक्चर पे किस किस्म का इफेक्ट लेके आ रहे हैं। पिक्चर लेआउट है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली है वो है रैप टेक्स्ट। देखिए, जब आप पिक्चर को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो पिक्चर फिक्स पोजीशन में होती है, यानी आप इसको मूव नहीं कर सकते। अब मैं इसको ड्रैग करके इधर उधर कर रहा हूँ लेकिन मूव नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है पिक्चर इंसर्ट करने के बाद। असल में होता ये है कि आपने यहाँ पे फॉर्मेट के टैब में जाके यहाँ पे रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शन होगी थ्रू। इसको जब आप थ्रू कर लेंगे पिक्चर को तो अब आप इस पिक्चर को टेक्स्ट पे कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ये टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द ना आए, ऊपर नीचे आए, तो फिर आपने टॉप एंड बॉटम कर देना है। यानी अभी हमने थ्रू किया है और टॉप एंड बॉटम किया है तो हम इसको कहीं पे भी ड्रैग करके पिक्चर को ले जा सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग फ्रंट। यानी अगर हमारे पास दो पिक्चर हैं, मैं एक और लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये दो पिक्चर्स हमारे पास आ गई हैं, इसको भी मैं थ्रू कर लेता हूँ। और अब ये देखें, एक पिक्चर दूसरी के आगे है। अगर हमने इसको पीछे भेजना है तो फिर ये ऑप्शंस हमारे काम आएगी, यानी ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। अभी इसको हमने बैक भेजना है तो इसको कर लेते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अगर इसको फॉरवर्ड करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर लें। इसी तरह बैक भेजना है तो ये बैक का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप बैक भी भेज सकते हैं। तो ये सिंपल सी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे रोटेशन है, आप इसको 90 डिग्री पे घुमा भी सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्रॉप की ऑप्शन है, इसको क्रॉप करना है। फर्ज करें हमें इस पिक्चर में से सिर्फ बर्गर चाहिए और ये हाथ या ये कुछ चीज़ें हमने इससे ख़त्म करनी है, तो फिर हम इसको इस तरह सेलेक्ट करके और दोबारा क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। फिर आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं।
तो ये थी आज की डिस्कशन जिसमें हमने पिक्चर को इंसर्ट करना और पिक्चर के रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए।